दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड एक बेसिक जानकारी देने वाला हूं। ये जानकारी हो सकता है आपको पहले नहीं पता हो या फिर किसी ने नहीं बताई हो, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी यूजफुल भी है। अब यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट के दो ट्रांसफॉर्मर हैं। सिर्फ सिंपल 12 वोल्ट के हैं, 12 के नहीं बल्कि 12 वोल्ट के हैं। यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट और 12 वोल्ट हमारी आउटपुट, एसी में आउटपुट होती है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज कौन सी मिलती है, इसमें एसी वोल्टेज हमें मिलती है। इसे रेक्टिफायर लगा के उसके बाद डीसी बनाया जाता है, तो यहाँ पर इसमें एसी मिलती है। काफ़ी लोगों का जो क्वेश्चन था उसका यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो जो भी डिवाइस होती है वो अगर एसी से रन करती है तो वहाँ पर उसको डीसी बनाया जाता है इंटरनली, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा के या कुछ भी। तो नॉर्मली आपको पता है कि हर किसी डिवाइस के ऊपर 220 वोल्ट लिखा रहता है, यानी कि एसी 220 वोल्ट से चलता है। तो हर किसी चीज़ की एक क्षमता होती है कि एक मैक्सिमम वोल्टेज तक वो चल पाता है, उससे ज़्यादा में वो फूक जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर ही है तो 250 वोल्ट 280 वोल्ट तक ये सहन कर सकता है। ये नहीं कहूँगा कि सहन कर लेगा, लेकिन कर सकता है। उससे ऊपर ये ख़राब हो जाता है, यानी कि अगर आप इसमें 280 से ऊपर देता है तो ये ख़राब हो जाएगा। हो सकता है 280 में भी ख़राब हो जाए, 250 से ऊपर भी कम देने पर भी ये ख़राब हो जाए। लेकिन यहाँ पर इसमें ऐसा क्या जुगाड़ कर लिया जाए कि हाई वोल्टेज में भी ये रन करे। बिल्कुल ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इसमें दो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, दो ट्रांसफार्मर हमारे पास हैं, तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है। इसमें पहले आप समझ लीजिए ये ट्रांसफार्मर, ये इसकी जो है यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट करती है, यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट निकलती है। इसमें भी ये रेड कलर से इनपुट करती है और यहाँ से आउटपुट निकलती है। करना क्या है, इसकी इनपुट और इसकी इनपुट को एक यहाँ पर एक एक वायर को जोड़ लेना है सीरीज में। देखिए इस तरीके से सीरीज में जोड़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से जोड़िए और यहाँ पर से हम यहाँ से हम इसमें इनपुट देंगे। यहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे। अब हमें इसके आउटपुट वाली वायर पे भी मॉडिफिकेशन करना है। मैं आपको भी इसका डायग्राम बना के भी समझा दूंगा, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा। समझ में आना चाहिए वैसे आपके, क्योंकि मैं सही से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की जो यहाँ से इनपुट 220 वोल्ट मिलती है, वहाँ से इसकी 220 वोल्ट इनपुट वायर ये है, इसकी इनपुट वायर ये है। तो वहाँ पर इसकी एक वायर, ठीक है, इसकी एक वायर, और देखिए दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेता हूँ। देखिए ये देखिए इसकी एक वायर और इसकी एक एक वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर ली है, और यहाँ पर ये हम इसमें 220 वोल्ट अब देंगे, यानी कि सीरीज वाला सिस्टम हो गया। ट्रांसफार्मर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। इससे क्या बेनिफिट होगा, 220 वोल्ट इसका और 220 वोल्ट इसका, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर वोल्टेज डबल हो जाएगी, यानी कि ये 440 वोल्ट तक की सप्लाई में आराम से चल सकता है। ये 400, 450, 500 तक के यहाँ पर हाई वोल्टेज को झेल सकता है। अगर अचानक से 500 वोल्ट भी आ जाए ना तो ये फूकेंगे नहीं। ये बेनिफिट काफ़ी बार हमें देखे, तो यही बेनिफिट डबल ट्रांसफार्मर में हमें मिलता है सीरीज मेथड पे। अब यहाँ पर आउटपुट में भी हमें करना होगा। ये वायर ले ली हमने और ये वायर ले ली, ये आपस में हमने कनेक्ट कर ली है इस तरीके से। इसको भी हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर बची और ये वायर बची है। इससे हमें एक और बेनिफिट मिला। पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग सोच रहे हैं सीरीज में इसमें हमने लगा लिया तो ये तो अब 440 वोल्ट से चलेगा तो 220 वोल्ट से भी, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी की जो क्षमता होगी 440 वोल्ट तक की होगी है। अभी 440 वोल्ट तक की करंट में आराम से, वोल्टेज में आराम से चल सकता है। मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। इसमें एक बेनिफिट और मिला। पहले मैं इसकी वोल्टेज चेक करूँ, उसके बाद वो बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको मैं पहले पावर दे देता हूँ, तो ये ऑन हो चुका है। अब मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करवाता हूँ। इसको मैं रख लेता हूँ एसी पे, क्योंकि अभी ये एसी वोल्टेज दे रहा है। तो इस तरीके से करूँ तो शायद अब यहाँ पर 3 वायर को मैं पकड़ पाऊँगा। सबसे लास्ट में हमारे ये दोनों लग जाएंगे, तो यहाँ पर ये 10.5 11 वोल्ट के समथिंग आ रही। बट अभी लाइट कम होने की वजह से हमारे यहाँ पर वोल्टेज कम दिखा है। जैसे कि पता है आपको, इनपुट कम होता है तो आउटपुट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10-11 वोल्ट के समथिंग आ रहे हैं, लेकिन है ये 12 वोल्ट के। अगर हम यहाँ पर बीच में लगाएंगे तो आधा वोल्ट मिलेगा। देखिए ये आधा वोल्ट मिल गया,
और यहाँ से यहाँ आधा वोल्ट मिल गया, यानी कि जितना वहाँ पे दिखा रहा है उसका आधा वोल्ट आएगा। वहाँ पे 10 दिखा रहा है, 10 11 दिखा रहा है, तो वहाँ पे 5 5.5 करीब दिखाएगा। देखिए 5 वोल्ट यहाँ दिखा रहा है और 5 3 यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़, एक बेनिफिट हमें मिला, यहाँ पर ये सप्लाई जो बन गई है वो 505 या फिर 606 की सप्लाई बन गई। ये अब जीरो कहलाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये बीच वाला जीरो कहलाएगा, और ये हमारा 5 दो को मिला के हमारा 10 बन गया, और ये जीरो 505। अगर यहाँ पर हम 12 वोल्ट की जगह हम 24 वोल्ट लगाते हैं तो फिर हमें 12 मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर 24 वोल्ट का हम लगा रहे हैं तो तब हमें 12 मिलेगा। अगर 12 वोल्ट का लगा रहे हैं तो उसका आधा 606 या फिर 505 वहाँ पर मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर दिखा दिया है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा, ये 440 वोल्ट तक को आराम से झेल लेगा। इसका ये बेनिफिट ये है कि सबसे हाई वोल्ट में, तेज वोल्ट में जब आपके ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा पैसे खर्च करके 2 ट्रांसफार्मर वहाँ पर सीरीज कनेक्ट कर लीजिए। और दूसरी बात है, एक तो ये प्रोटेक्शन मिला, दूसरा हमें यहाँ पर जीरो वाली सप्लाई भी मिल गई। अगर आप जीरो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इन दोनों वायर से बीच में से इसमें ग्राउंड ले लीजिए। जैसे कि हमें आपको पता है कि जीरो वाले ट्रांसफार्मर में हमें बीच से ग्राउंड मिलता है। तो ये तो हो गया। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया डबल ट्रांसफार्मर के फ़ायदे। अब फूकेगा नहीं कभी ट्रांसफार्मर अगर ये काम करेंगे तो। अब यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते थे यार ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट का कैसे पता करें, कौन सी वायर इनपुट है कौन सी वायर आउटपुट है। इनपुट बोले तो प्राइमरी और आउटपुट बोले तो सेकेंडरी। देखिए, वैसे तो जहाँ पे हम 220 वोल्ट देते हैं उधर की वायर थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन लोकल ट्रांसफार्मर में अगर वायर देखें तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कौन सी मोटी है कौन सी पतली है, बिल्कुल सेम वहाँ पर डाल दी जाती है। तो लोकल ट्रांसफार्मर आपके पास है तो उसमें आप कैसे चेक करेंगे। चलिए मैं इसको रखते तो आप बजर की रेंज पे, क्योंकि बजर की ही रेंज पे या फिर कंटिन्यूटी की रेंज पे ही ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर देखिएगा सिंपल है, 2 वायर इधर हैं 2 वायर इधर हैं। अब हम पता कैसे करेंगे, जिस वायर में रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा दिखाई देगा वो हमारी इनपुट की वायर होंगी, यानी कि प्राइमरी, जहाँ से हम 220 वोल्ट दे सकते हैं। और जिसमें रजिस्टेंस कम होगा वो हमारी आउटपुट की होंगी। और मे बी इसमें कंटिन्यूटी भी आपको आ सकती है, जो हमारी आउटपुट की, जहाँ से हमें 12 वोल्ट मिलना है उसमें कंटिन्यूटी ज़्यादातर सुनाई दे सकती है। चलिए एक बार चेक करते हैं। देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, ये हमारी कहाँ की रहेगी, आउटपुट की, जहाँ से हमें 12 वोल्ट मिलती है। ठीक है, और ये रही हमारी इनपुट की, क्योंकि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी। देख लीजिए रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, 200-250 की समथिंग मिल रही है। एक तरफ कंटिन्यूटी मिली, एक तरफ रेजिस्टेंस। जहाँ से कंटिन्यूटी मिल रही है वहाँ पर हमारी 12 वोल्ट मिलेगी, और जहाँ पर हमारी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है वहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ से हमारे 12 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है वो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यानी कि यहाँ से हम 220 वोल्ट देंगे, वो स्टेप डाउन करके हमें 12 वोल्ट देगा। लेकिन हम इसको स्टेप अप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर 12 वोल्ट इसको इधर को देंगे तो यहाँ पर हमें 220 वोल्ट मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर है। तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप के लिए भी काम करता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसे देख लेना। ये जानकारी में भी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना, और कमेंट में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने पल्सर डिजिटल मीटर पर 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, जिसमें इन लाइट्स पे मैंने बताया कि अगर लाइट्स काम न करे तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले अगर डेड हो तो आप क्या कर सकते हैं, RPM सुई ना चले तो क्या कर सकते हैं। अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं, देख लेना भाई, बहुत ही फ़ायदेमंद मैं वीडियोज़ आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहता हूँ, तो उनके देख लीजिए। मैंने रिसेंटली दिन में ही डालती हूँ वीडियो, बहुत कम व्यूज़ हैं, लेकिन देखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए ही इस चैनल को बनाया, तो आप सीखिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।